मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। चलिए, जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। गुरुजी, एक ही जानकारी हमको लेना है। पृथ्वी में इतना बड़ा देश है, 800 से 850 करोड़ आदमी होगा, तो कोई बोलता अल्लाह, कोई बोलता भगवान, कोई बोलता गॉड। वो क्या सब में हम लोग का श्री कृष्ण भगवान समा हुआ है? दुनिया में कहीं भी घड़ा है तो उसमें माटी का बना है तो माटी होगी कि नहीं? होगी। सोने का बना है तो सोना होगा कि नहीं? होगा। दुनिया में कहीं भी यदि घड़ा है और वो माटी का है तो उसमें माटी है। ऐसे धरती पर जो दिख रहा है, चाहे वो किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, जैसे माटी में, जैसे घड़े में माटी समाई है, अच्छा, ऐसे सब में श्री कृष्ण ही समाये हैं, उनके सिवा कुछ नहीं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। छत्तीसगढ़ से मैं शत्रुघ्न। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन से हैं और इनका कार्य क्या क्या काम है इसका? 5 ज्ञानेंद्री आँख हाँ। रूप का ज्ञान कराती है, अच्छा। कान शब्द का ज्ञान कराते हैं, शब्द का, हाँ। और नासिका गंध का ज्ञान कराती है, गंध। जिह्वा रस का ज्ञान रस। कराती है, त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है। 5 हो गई। हाँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 कर्मेंद्रियां, हाँ। हाथ हाथ। लेना देना, पाँव चलना फिरना का कर्म। तीसरा मुख बोलने बताने का कर्म। चौथा मूत्रेंद्री मूत्र विसर्जित। मल इंद्री मल इंद्री मतलब मलमूत्र। ये टोटल 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों पे कंट्रोल मन का होता है। मन का। और क्या जानना है? बस मुझे राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये कहना, मैं दास विपिन कुमार, मेरा घर बिहार है, कटिहार जिला का रहने वाले हूँ। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि हमारे तरफ गौ हत्या बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन करता है? मुसलमान लोग करते हैं। तो और कहाँ करते हैं गौ हत्या? कोई स्थान है कि कहीं भी मार देते हैं? नहीं, वो लोग ट्रक में भर भर के ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ये बंगाल जाता है। तो बंगाल में क्या है? बंगाल में वो उधर ज़्यादा मुसलमान का है ना, तो वो लोग ज़्यादातर काटते हैं। तो मेरा कहना ये है कि वो कम हो जाए। कैसे कम होगी? हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हम लोग जैसे ट्रक में भर के जाते हैं तो हम लोग 20-25 बंदे खड़े होकर रात में गाड़ी को, ट्रक को रोकते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन को भी बोला जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता, वो भी रिश्वत लेते हैं। पुलिस रिश्वत लेती है? जी। किस बात की? वो जितने भी ट्रक जाते हैं ना, तो उनके पीछे है कि 5,000 10,000 वो हर टूल टैक्स पे लिया जाता है उनसे, और वो लोग ट्रक वाले सारे पैसे फेंक फेंक के भाग जाते हैं। और हम लोगों को जो भी, हम लोग अपने 10-20 जो भी हम लोग बंदे हैं, तो वो लोग को बहुत जगह ऐसा है कि नुकसान भी करते हैं, ट्रक से कुचलने के भी कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि ट्रक को रोक दें। बहुत सा होता है कि ट्रक रोक भी देते हैं तो वो तो खाली हो जाता है, पुलिस को बताते हैं तो वो गाड़ी रोक के रखते हैं, तो सुबह आके वो गाड़ी जब्त में ले लेते हैं। लेकिन जो ट्रक जो निकल जाता है वो तो चला गया ना। तो ये प्रश्न है। देखो, आप तो सामान्य नागरिक हो जी। जब आप देख लेते हो कि इस गाड़ी में गाय है, जी। तो क्या पुलिस नहीं जानती कि इस गाड़ी में गाय है? पुलिस जानती है। कैसे समझाएं? बड़ा कष्ट है इस बात का हमें भी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि सब लोग गैया की सेवा करो। जी, मेरी वाइफ आई है, 2 बोलना चाहेगी। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ, एक भजन। सुनाओ। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए
सबसे बड़ा तीर्थ है वृंदावन धाम। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गौरी गोपाल आश्रम। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गौरी गोपाल आश्रम। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरु जी आपका प्यार। गुरु जी का प्यार न रूठे कभी गौरी गोपाल आश्रम न छूटे। गुरु जी का प्यार न रूठे कभी गौरी गोपाल आश्रम न छूटे। सुंदर, खुश रहिए। कोई सवाल, कोई बात कहना कुछ? बोलो। गुरुजी, हम जब घर पे पूजा करते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे कृष्ण के भोग लगाएं या फिर महादेव का भोग लगाएं या फिर श्री राम का भोग लगाएं। श्री राम श्री कृष्ण दो नहीं, एक ही हैं। एक ही है। भगवान कृष्ण को नारायण को भोग लग गया तो वही प्रसाद शंकर जी भी पालेंगे, सब पालेंगे। और जैसे शंकर जी को अलग लगाना होगा भोग? नहीं, एक में ही सब ले लेते हैं। एक में ही? हमारे यहाँ पंडित जी हैं ना, बोलते हैं कि अलग अलग भोग लगाओ। एक में देखो, ऐसा है, शंकर जी कौन है? भगवान किस? हनुमान जी कौन है? शंकर जी हनुमान जी बन के आए, तो हनुमान जी राम के दास हैं कि नहीं? जी। तो हनुमान राम जी जो खाते हैं उसी का प्रसाद जो बचता है वो हनुमान जी ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान का ही जूठन सब खाते हैं। अच्छा। तो भगवान शालिग्राम जी को, गोपाल जी को भोग लगा दिए, सब धरती भर के जीव जंतु सब खा लिए, समझ लो सबको भोग लग गया। और जैसे ठाकुर जी को हम लोग सेवा करते हैं तो क्या यहाँ वहाँ ले जाना चाहिए या नहीं? घर पे रखो, जहाँ अच्छी सेवा पूजा कर सको वहाँ ले जाओ। चलो। और जैसे हम लोग सभी बाहर जाना हो तो ले जाओ साथ में, सेवा अच्छी से करना। ठीक है, इस तरह भी ले आओ माइक। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मेरी दो बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है गुरुजी, उनको आशीर्वाद देनी चाहिए। दो बेटियां हैं सिर्फ। होगा तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वैसे मेरी दो जेठानी वे मेरे को ताना देती है, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक एक लड़का है, सब पे दोनों जेठानी वे तो मेरी। आपके भगवान करे 4 लड़का हो हैं? नहीं फिर आप बताना, देख मेरी हमारे मेरी 4 सास ताना देती है ना, इस वजह से नौकरी तेरे बेटा नहीं है, बेटियां हैं, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। मेरा घर जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा, हाँ, तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। वो बात मेरे विश्वास नहीं करते किसी बात का। तो आप जवाब दे दिया करो। बोले बेटियां हैं, छोरी कोई छोरों से कम है कि? बोल दियो करो। गुरुजी राधे राधे। जी। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। खाटू श्याम है? खाटू श्याम क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए। और एक सवाल आ रहा है गुरुजी, मेरे यहाँ शालिग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति हैं। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। और बेटा? बेटा नहीं करता है, बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटे को? पत्नी से। भगवान से नफरत, पत्नी से प्यार। हाँ। तो वो अच्छे से रहता है पत्नी के साथ? हाँ। आपकी सेवा करता है? सही है सब। सही है, ठीक है। समझाओ। सब सही है। लाए हो बेटे को? लाए हो? नहीं, बेटे को लाती हैं तो हम समझा देते हैं। बेटा नहीं आएगा यहाँ पर। तो पत्नी से बहुत प्यार करता है, भगवान से बिल्कुल नहीं। समझाए हो करो कि लाला थोड़ी भगवान से भी कर लो। हैं? बताओ। समझाते हैं, हम किसी समझ में नहीं आता है गुरुजी। और कोई सवाल है? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं।
आपको इतना ताकत आती है कि यहाँ से इतना माता जी का सब करती हैं, सब हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं हमको कि काम गुरु जी, भगवान ही करते हैं, निमित्त बना रखा है उन्होंने हमें। इसीलिए आप सदा सुख रहिए, खुश रहिए। और एक बात है क्या, बोलो। कि मैं तो हरदम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन संसार में मोह नहीं है, हमको निकुंज जाना है। कथा सुनते रहिए, सत्संग करिए, सब ठीक होगा। भगवान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हमको नहीं चाहिए संसार, कुछ नहीं चाहिए, सब पति कुछ। है? पति है तो बगल में है। हाँ, तो अपनी जिंदगी में बिंदास रहिए। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भगवान तो मिल चुके, सबको मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। गुरुजी कथाएं सुनिए, सब ठीक होगा। गुरुजी, आधा भारत का माता का आपका ऊपर आशीर्वाद है गुरुजी। जी आधा भारत का माता का आपका ऊपर आशीर्वाद। जी जी, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी, हम तो वैसे बिहार से हैं, लेकिन रहते गाजियाबाद दिल्ली में हैं। और आपसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतना करीब से इतनी जल्दी मुलाकात होगी। हम मन में बस लेके ये बात आ गए थे कि इस बार गौरी गोपाल जाएंगे, और आ भी गए, और आपको इतना नज़दीक से देखा और इतना सेवा भाव देखा। धन्य है आप। मैं गुरुजी एक सवाल मतलब सब लेडीज़ों की तरफ से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, सबके प्रति मतलब होनी चाहिए दया, लेकिन एक जो पति होते हैं तो उनको सबसे पहले पत्नी को रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए, घर वालों को रखना चाहिए, सबसे ठीक है सब कोई, और हम भी ठीक हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए उन्हें चाहिए कि मतलब हमसे सीरियस होकर बात करेंगे, सबसे हंस के बात करेंगे। इस बात का मुझे दुख है। तो और आपके पति आपको हंसते हुए बात नहीं नहीं, सबसे बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे। बस मेरे पास आएंगे तो सीरियस हो जाएंगे, और कभी 10 मिनट बात नहीं करेंगे दिल तो से। आपको देख आपसे डरते होंगे ना? मैं कोई डरावनी दिख रही हूँ गुरुजी? ये भाव नहीं है गुरुजी। जब मतलब ये होनी चाहिए कि भाई उनको भी टाइम दें, हमें भी टाइम देना चाहिए बिल्कुल, ना। पत्नी को भी टाइम देना जरूरी है, पति का धर्म है ना। तो यही बात, अभी तो ये बाहर रहते हैं लेकिन आए हैं, सब लोग ठीक है। तो अभी तो हंस रहे हैं। बस वो हंस ही रहे हैं, मेरे से नहीं बोलेंगे। जब मैं सोचती हूँ मेरे से पहले प्यार करो, बाद में बच्चे सब कोई रहे। अच्छा, तो पहले वो किससे प्यार करते हैं? सबसे करते हैं। मतलब इनके मम्मी पापा तो शादी से पहले ही नहीं थे, तो 3 भाई हैं इनके और 2 बहनें, तो एक बहन तो नहीं है, लेकिन ये सबको आगे रखेंगे। बस मेरे पे आते आते इनका प्यार खत्म हो जाएगा। मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं? हाँ, मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं। हाँ, पैसे भी परिवार देते की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे, बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। अब लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप मुस्कुराती हो उनके सामने, बात अच्छे से करती हो हंसते हुए? बिल्कुल करती हूँ। हाँ, तो आप हंसा करो तो आपको देख के वो हंसा करेंगे। गुरुजी, अब मेरी तबीयत 1-1.5 साल पहले ख़राब हो गई, मैं आईसीयू में रही, तब से मैंने सोचा ये बात। पहले तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं मर जाऊंगी, इन सब से पीछा छूटे, लेकिन गुरुजी मैं बच गई, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक हो गई। तब से मैंने सोचा कि मैं शिकायत इनसे लगाऊं। अब मैं 1.5 साल से बोलना भी सीखी हूँ, और मैं अब गुस्सा करती हूँ कि मुझसे मतलब प्यार से बोलना बात कराओ चाहिए। पति देव से। हाँ, ये रहे पति देवता। राधे राधे गुरु जी। काहे देवता, पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना कि जैसे कुछ बोलिए तो अब उल्टा जवाब मिलेगा तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बस यही, और क्या। तो सदा रोज गुस्सा उल्टा जवाब देती हैं ये? नहीं, डेली नहीं देती है, कभी कभी। तो कभी कभी की ठीक है, पर रोज तो हंसा करो। तो नहीं हंसते हैं गुरु जी, पूछ लीजिए, बच्ची है हमारी। पत्नी को पत्नी का अधिकार है आपके प्रति, वो उसका प्यार उसे मिलना चाहिए जी। ठीक है जी। किससे प्यार की उम्मीद करे वो? सही बात। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। ठीक है, पक्का वादा? पक्का। तब रोज जाया करिए तो ऐसे हा 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 ऐसे हंसते हुए जाया करिए। जाएंगे? हाँ, पक्का। बताइए मेरे को कैसे जाओगे? हंस के जाएंगे, मुस्कुरा के, और क्या।
पक्का? हाँ खाओ माँ कसम। हाँ एकदम इनकी कसम, हैं? इनकी कसम। उन्हीं की कसम। गुरुजी वो तो मरते मरते बची हैं। गुरुजी ये बात नहीं है कि मतलब हंसते हुए जाए ना जाए, ये बात है गुरुजी आके सबसे प्रथम में हमें मतलब एक, क्योंकि मैं पूरे घर ये रहते नहीं है गुरुजी, दुबई क्या में करते रहते हैं? हैं, लेकिन ये आते हैं। एक ऐसे तो मैं तीनों बच्चों को पढ़ाती हूँ, रहती हूँ लेके इन लोगों को, आएंगे तो मैं यहाँ रहूँगी, गांव 15 दिन आराम से रह लेंगे। ऐसे कौन रहता है आप बताइए। वो दुबई में क्या करते हैं ये? ये जॉब करते हैं। तो कितने टाइम वहाँ, कितने टाइम घर? 6 महीने पे आते हैं, 1 महीना के लिए आते हैं। और 1 महीने में भी 15 दिन गांव चले जाते हाँ हैं? गुरुजी, और वहाँ अरे! एकदम खुश रहेंगे। मेरे यहाँ आने पे इनको लगेगा कि कितना मैं दुख दे रही हूँ। अरे, कितना- और गुरुजी ये आज की बात नहीं है, मेरे माँ बाप ने 15 साल में शादी कर दी, और ये शुरू से बात ऐसी है, अभी क्यों? से नहीं है ये शिकायत इनसे। ये तो बड़े निर्दयी टाइप के पति हो आप। बिल्कुल। और गुरुजी रोती भी हूँ, सोए रहते हैं, अब फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं नहीं गुरुजी वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया उकिया की जग जाओ। मैं बेलन रो रही वगैरह, हूँ। बेलन नहीं वगैरह? नहीं गुरुजी, कभी मैंने जवाब भी नहीं दिया था, अब दे रही हूँ। बात करा, मतलब 1 महीने के लिए आते हो, उसमें ही 15 दिन लापता हो जाते हो? नहीं नहीं, साथ में लेके जाते हैं गुरुजी, गांव साथ में लेके जाते हैं। ये तो कह रहे हैं अकेले चले जाते हैं। नहीं नहीं, तो वो शादी था तो इसके लिए, बच्चे का वो पेपर था यहाँ पे। 6 महीने बाद आए हो, पत्नी की याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती है? तो फिर गांव चले जाते हो? नहीं नहीं, आपके साथ लेके गए थे। प्यार से रहा करो। चलो पति को, पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने, शादी के 17 साल बाद। तो उनको अब आता- आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना इनको आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे, वो ले गए थे उधर मंदिर में, तो फूल दे के बोले थे। हैं? हाँ, फूल भी दिया था। हाँ, तो ये भूल गई? ये भूल गई है। हाँ 17 साल बाद आप बोले थे? नहीं, पहले भी बोला था, लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? हैं? गुस्सा रहती है डेली, इसीलिए नहीं बोलते हैं। तो आप आई लव यू बोल के मना लिया करो। हाँ, तो अब आज से रोज बोलेंगे ना, सवेरे शाम दोनों टाइम बोलेंगे। हाँ, रोज सवेरे शाम आई लव यू बोलना है आपको। हाँ, दोनों पक्का टाइम वादा? बोलेंगे। पक्का होगा, पक्का। हाँ, बस। इनकी कसम, पक्का होगा। हाँ। और दुबई में रहो तो वहां से ही फोन लगा के बोल दिया करो। बस हाल चाल पूछेंगे गुरुजी, अब बाकी बच्चों से हंस हंस के बोलेंगे। अच्छा। इसके अलावा मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है। घर की पिता कहानी अपनी बेटा बेटी से प्यार नहीं करेगा तो नहीं किससे गुरुजी, करेगा? बच्चे तो बहुत बहुत। चलो अब पीछे माइक सप्लाई करो। चलो आपके आई लव यू पक्के हैं दिन के 2। बोलो। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, मेरा नाम अभिषेक है और मैं हरियाणा से आया हूँ स्पेशली आपके दर्शन करने के लिए, और आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग लिखा है गुरुदेव, बताओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो। मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरा साथ दें। सुनाओ? सुनाओ। राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है, लाखों करोड़ों लोगों की जिसने जिंदगी बदली आज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं, राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। जिन लोगों को नहीं थी आती भक्ति उनको सिखा दी है, करते थे जो भोग विलास राधा रानी उनको बुलाती है। बस राम नाम ही सत्य है, यही जीवन का राज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं, राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। वृद्ध माता की सेवा करते, भूखों का जो पेट है भरते, राधे राधे हर पल जपते, गौ माता भी करती रहती पल पल जिन पे नाज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं, राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। खुश रहिए। सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है आपने। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत। खुश एक प्रश्न, रहिए।
प्रश्न है गुरुदेव, बोलो प्रश्न। बोलो बोलो बोलो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अर्जुन को कि ओम तत्सत, ओम मैंने पूर्ण परमात्मा, तत् मैंने वह है, सत्य मैंने सत्य है, पूर्ण परमात्मा ही वह सत्य है। तो फिर ये जो हम सीताराम, राधे श्याम, सती शिव ये नाम जपते हैं, तो फिर ये क्या है? आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा है? हाँ जी। उसमें लिखा है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। उन्हीं अनेक नामों में एक नाम राम, एक नाम कृष्ण, एक नाम नरसिंह, एक नाम वामन, एक नाम धनवंतरी, एक नाम कच्छप, एक नाम मोहिनी, एक नाम, अनेक नाम हैं। तो कोई भी नाम लेता है व्यक्ति वो भगवान का ही नाम, विष्णु कहो, राम कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, गोविंद कहो, दामोदर कहो, एक ही बात है। ओम जो है प्रणव है, इसलिए जब आप राम जी का मंत्र जपेंगे तो जब गुरु मंत्र लेंगे तो राम जी का पंचाक्षर जो मंत्र मिलेगा उसमें ओम मिलेगा ही मिलेगा। जब भगवान का कोई भी नाम जब मंत्र ले, इसलिए कहते हैं ना कि मनमाना नहीं, गुरु मंत्र लेकर के उसका जाप करना चाहिए। तो गुरु मंत्र जब लेंगे तब उसमें पूरा उसे बीज मंत्र कहते हैं, उसमें ओम निहित होता है, अर्थात ओम रहता है उसमें। ओम क्या है? आ उ मा ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। भगवान श्रीमन नारायण का मूल मंत्र ओम है। लेकिन ओम के बाद भी यदि कुछ है तो भगवान का नाम है, सरल है। ओम का व्याख्या सबके बस का नहीं है, ये अंतिम सत्य ओम ही है। लेकिन उसके पहले जैसे आपने पीएचडी कर ली तो डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री तो नहीं मिलेगी, उसके पहले आपको 10वीं 12वीं कॉलेज सब पढ़ाइयाँ कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऐसे ओम समझना आखिरी सब्जेक्ट है, उसके पहले की तैयारियाँ ये सीताराम जपो, राधे कृष्ण, जब ये सब जपने लग जाओगे तब आप अपने आप उस ओम में पहुंच जाओगे। उस ओम को समझने के लिए पहले सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण श्रीमन नारायण ये समझना जरूरी है। ये समझे बिना वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन गुरुदेव भगवान का सबसे बड़ा नाम जो अपने भोले बाबा जपते हैं वो तो राम नाम है ना, और राम नाम ही सत्य बोलते हैं। हाँ, तो भगवान का सबसे बड़ा नाम राम है। देखो ये अपराध मत करो, कौन नाम बड़ा है? अच्छा ये बताओ कौन सा नाम छोटा है, आप बता दो। नहीं, मैं तो राम नाम जपता हूँ। तो नाम कौन सा बुरा है ये बता दो। बुरा तो कोई भी नहीं है। फिर राम नाम, जो राम राम जपते हैं उनके लिए राम राम अच्छा है, जो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं उनके लिए कृष्ण अच्छा है, जो हरि हरि जप रहे हैं हरि अच्छा है, विष्णु विष्णु जप रहे हैं विष्णु अच्छा है, नारायण नारायण जप रहे हैं नारायण अच्छा है, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं ओम नमः शिवाय अच्छा है। बुरा क्या है? को बड़ छोट कहत अपराध हो, छोटा बड़ा मानना अपराध। और आपको मैं एक चीज बता दूं, राम कृष्ण नरसिंह नारायण हरि गोविंद सब नाम एक के ही हैं, एक नारायण के ही अनेक नाम हैं। अनेक लीला की ना, वो नरसिंह बन के आए तो नाम नरसिंह पड़ गया, राजा बलि पे वामन बन के पहुंच गए तो वामन नाम पड़ गया, रावण को मारने आए तो राम नाम पड़ गया, कंस को मारने आए कृष्ण नाम पड़ गया। अब अनेक लीलाएं हुई ना तो अनेक नाम हैं, वह एक ही, इसलिए अनेक नाम हैं। हर नाम से प्रेम करना। आप कहो कि मैं तो राम नाम से प्रेम करता हूं, कृष्ण नाम से प्रेम नहीं करता, क्यों? कृष्ण भी तो राम ही हैं। यदि आप राम से प्रेम करते हो, कहीं कृष्ण से, कृष्ण के नाम से नफरत हो गई तो ये पाप होगा कि पुण्य होगा? ये भी तो अपराध हो जाएगा ना। भक्त वही है। ये छोटी, ये बेसिक बात, ये आप समझो कि सनातन धर्म की ये बेसिक सी बातें हैं पहली क्लास की। ये पहली क्लास की बातें हैं, ये जान लो कि विष्णु राम नरसिंह नारायण ये अलग अलग, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी। यदि आप सनातनी हैं तो ये जानना जरूरी है कि राम कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है। यदि भेद मान रहे हैं तो कच्चे सनातनी हो। नहीं, भेद नहीं मान रहे गुरुदेव, जबकि रामचरितमानस में भगवान शिव ने खुद बोला है विष्णु सहस्त्रनाम, यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर एक राम नाम है। ठीक है, तो फिर भगवान शिव ने बोला है। तो कृष्ण नाम की महिमा पढ़ी आपने? नहीं, मैंने रामचरितमानस रामायण ज्यादा पढ़ी है। रामायण पढ़ोगे तो राम की महिमा मिलेगी, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी के नाम की महिमा मिलेगी। आप
ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ोगे तो कृष्ण के नाम की महिमा मिलेगी, भागवत जी पढ़ोगे कृष्ण के नाम की महिमा। तो नाम की महिमा तो सबकी है, किस नाम की महिमा नहीं है ये तो बताओ। हरि नाम की महिमा भी है। इसलिए कीर्तन में क्या है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, सब नाम, सारे नामों का कीर्तन करना चाहिए। राम नाम श्रेष्ठ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु मैं आप डर मुझे इस बात का है कि राम राम जपते हो आप, कहीं कृष्ण नाम को छोटा मान के आपसे अपराध ना हो जाए, तो मैं आपको अपराध में नहीं पड़ने देना चाहता, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपका ये जानना अति आवश्यक। लेकिन प्रेमानंद महाराज तो बोलते हैं कि एक साधे सब सज जाए, मतलब एक नाम होना चाहिए पक्का। भाई साहब एक ही तो है, केला एक है, उसे कोई केला कह रहा है, कोई बनाना कह रहा है। चाइना के लोग अलग नाम देते होंगे, वस्तु एक है पर भाषाएं बदल रही हैं। चाइना की भाषा में केला का नाम अलग है, हमारी भाषा में केला, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, तमिल में शायद कुछ और कहते हो। वस्तु एक है पर भाषाएं बदल रही हैं तो नाम बदल रहे हैं, वस्तु नहीं बदल रही है। ऐसे महाराष्ट्र में जाओगे ना तो वहाँ राम कृष्ण कम बोलते, वहाँ विट्ठल बोलते, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो क्या विट्ठल की महिमा कम है? भाई जो विट्ठल को जानता है वो विट्ठल को जानता। अब आप उड़ीसा जाओ, उड़ीसा में कुछ नहीं है, केवल जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आप द्वारिका जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, केवल द्वारिकाधीश। आप दक्षिण भारत जाओ तो भगवान का नाम है गोदा रंग मन्नार भगवान, तिरुपति बालाजी, व्यंकटेश भगवान, व्यंकटेश भगवान है तिरुपति बालाजी। अब बताओ दक्षिण में जाओगे तो रंगनाथ जी हैं, कौन है? रंगनाथ जी। फिर आप बद्रीनाथ जाओ तो बद्रीनाथ है, वहाँ कोई रामकृष्ण नहीं बोलता, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बद्रीनाथ की जय। तो भैया वही बद्री विशाल, वही गोदा रंग मन्नार भगवान, वही विट्ठल, वही राम, वही कृष्ण। भाषाएं बदल रही हैं ना, समझो। महाराष्ट्र का व्यक्ति विट्ठल विट्ठल बोलता है और उड़ीसा का व्यक्ति जगन्नाथ जगन्नाथ बोलता है। अब उड़ीसा का व्यक्ति विट्ठल नहीं जानता और महाराष्ट्र का व्यक्ति जगन्नाथ नहीं जानता, वो विट्ठल। तो बताओ इनमें से दोनों में कौन सही कौन गलत, आप ही बता दो। दोनों सही हैं। हाँ, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता है। भगवान वहाँ विट्ठलनाथ जी के रूप में खड़े हैं कमर में, वहाँ जगन्नाथ जी के रूप में। हमारा भारत इतना बड़ा है ना भैया, कि इतना बड़ा है, इतनी सारी विविधताएं हैं, भाषाएं हैं, तो भगवान की संस्कृति को भी बचाए रखना है। तो सबने अपने अपने तरीके से उनकी पूजा उपासना स्वीकार कर ली है। एक ही हम भी जगन्नाथ, हम बिहारी जी के वृंदावन में बैठे हैं पर मन जगन्नाथ जी के चरणों में है, बिहारी जी के चरणों में। तो कोई बिहारी जी और जगन्नाथ जी अलग अलग हो गए क्या? मैं तो अयोध्या में भी रोज मन लगाता हूँ, तो क्या राम अलग हो गए मेरे लिए? मैं कृष्ण का उपासक हूँ, मैं नारायण का उपासक हूँ। इसलिए आप ऊपर देखो गौरी गोपाल में, ऊपर गौरी गोपाल में भगवान नारायण भी बैठे हैं और बगल में राधा कृष्ण है और बगल में राधा सीताराम भगवान है। कहाँ भेद है? आप लोगों को समझ में आए इसलिए यहाँ तीनों की स्थापना है। राम कृष्ण नाथ तीनों हैं एक, पर रूप अलग अलग है, लीला अलग अलग है। कन्फ्यूज ना होइए, सनातन का ये बहुत बड़ा नुकसान है जो भेद मान लेते हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी जी। आपके दर्शन इतनी सरलता से हो गए, हमने कभी सोचा नहीं था, बहुत खुश हो गए हम। और मेरा प्रश्न है कि हम अपने से बड़े के सबके पैर छू सकते हैं? उनके आचरण हमें पता है कि सही नहीं है, फिर भी क्या हम छू सकते हैं? जिनके आचरण सही नहीं है उनके पैर नहीं छूने चाहिए। वैसे छू सकते हैं, क्योंकि पैर उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण अच्छे हैं। और मैं एक बात बताऊं, माता पिता के सिवा किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। बस वही। थैंक यू। प्रणाम कैसे, आज आप लोग ना एक बड़ी गलती करते हो, किसी के भी पांव छूते हैं। प्रणाम ऐसे किया जाता, सब लोग ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ये प्रणाम का तरीका, गुरु जी, यहां तक कि गुरु जी को प्रणाम ऐसे किया जाता है। पांव केवल माता पिता के छुए जाते हैं, सबको ऐसे प्रणाम, ऐसे। छूने की जरूरत किसी को नहीं है।
कोई ठीक है। किसी को ना छुए। ठीक है गुरुजी। आप लोग मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, गुरुजी जा रहे हैं और पीछे से पांव पे गिर जाते हैं, गुरुजी भले गिर जाए दांत टूट जाए। प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हो और सामने वाले को भी नुकसान। प्रणाम का मतलब है ये मुद्रा ही प्रणाम है। ठीक ये मुद्रा क्या है, ये प्रणम्य मुद्रा है। ये ऐसे ठीक प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, चरण वंदन, ऐसे दूर से। वहां जैसे आप वहां खड़े हैं, वहां से ही अपने गुरुजी आपके यहाँ खड़े हैं और आप वहां खड़े हैं, वहीं से जमीन पे माथा रख लीजिए तो प्रणाम गुरु का हो गया। छूने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, किसी को भी स्पर्श की जरूरत नहीं है, वहीं से प्रणाम को स्वीकार है। प्रणाम केवल माता पिता को, भगवान को भी प्रणाम दूर से होता। क्या आप लोग बिहारी जी को छू के प्रणाम करते हैं? प्रणाम तो दूर से ही ना भगवान का भी हो रहा है, तो गुरु का प्रणाम भी दूर से ही होता है, छूने की आवश्यकता किसी की नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है कि ये जुगल जोड़ी जो है उसको हम घर पे ला सकते हैं, तो उसका नियम क्या है? बस सेवा करिए, पूजा करिए, जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं ठाकुर जी का रखिए। बड़े हो तो भी गोपाल की पूजा बोली जाती है, तो है? गोपाल जी, लड्डू गोपाल हाँ। की सेवा करनी है, बड़े होते हुए जुगल जोड़ी तो भी करनी चाहिए। हाँ तो करो सेवा। हमारे यहाँ तो धूप बत्ती दिया बत्ती करते हैं, तो चलेगा? देखो, ना करने से दिया बत्ती भी सही है। दिया बत्ती करोगे तो कल एक माला भी जप लोगे। धीरे धीरे बच्चा आज का लिखेगा तो कल खा भी लिखेगा, खा लिखेगा तो गा लिखने की भी संभावना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे होगा। और बड़ी मूर्ति लाए, उसमें भाव ज्यादा आता है, छोटी में थोड़ा कम आता है, तो रख सकते हैं मंदिर में? देखो, आपका भाव मूर्ति से नहीं है, छोटा बड़ा से, लेकिन फिर भी यदि आप कैसी कनेक्टिविटी है तो आप ला सकते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति भी घर पे ना हो, इसका भी ख्याल रखना रूम चाहिए। पे रख सकते हैं दर्शन के लिए? रूम पे क्यों, मंदिर पे रखो। रूम देखो, अच्छा, भगवान को इतना देख लो, इतना देखो कि भगवान मूर्ति से निकलकर, मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आके बैठ जाए। यहाँ बिठाना उद्देश्य है, यहाँ से यहाँ करना है। बिहारी जी का दर्शन क्यों करते हैं? ताकि बिहारी जी का दर्शन कर लिया, वो छवि मन में बसा ली, अब घर जाके उसी छवि का दर्शन करेंगे तो रोज बिहारी जी का दर्शन होगा। ओके, राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। गुरुदेव राधे राधे जी। गुरुदेव, प्रभु राम नाम की भक्ति में प्रेम भक्ति कैसे जगाई जाए प्रभु? कथा, रोज कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, सत्संग से ही प्रेम जागेगा। तीर्थों का सेवन करिए, तीर्थों का भ्रमण करिए और सत्संग करिए, प्रेम जागेगा। गुरुदेव, जैसे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ करते हैं तो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, माँ बाप से बैर भी कर लेते हैं, सिर्फ प्रेम के पीछे। नहीं, वही वो प्रेम नहीं है उनका, वो झूठा प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो उन लड़का लड़कियों का शारीरिक अटैचमेंट है जी। उस अटैचमेंट को जिसमें वासना की दुर्गंध है जी, वासना से भरे हुए उस दुर्गंध वाले अटैचमेंट को लड़का लड़की प्रेम कहते हैं। वो प्रेम नहीं है जी, वो केवल शारीरिक एक टाइम का अटैचमेंट था और उसमें वासना थी। लड़के की अपनी लड़के का स्वार्थ था, लड़की का शरीर मिल रहा है, लड़की का स्वार्थ था कि लड़के का शरीर मिल रहा, दोनों मिलके अपनी हवस पूरी करते हैं। वो हवस पूर्ति का नाम प्रेम है। जब उनकी हवस पूरी नहीं होती और उन्हें बीच में कोई रोका जाए, कोई बाधा पड़ती है, तो वो बोलते हैं मर जाऊंगा, क्योंकि जवानी अंधी होती है जी। तो जवानी अंधी है तो अंधे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि मेरे लिए जीना सही है कि मरना सही है। वो उसे प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं है। आज लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, इलू इलू खेल रहे हैं, आई लव यू, ये सब क्या है? ये केवल अटैचमेंट है शारीरिक। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेजों में शाम को 5 बजे 6 बजे अंधेरी सड़कों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं जी। मुंबई जाइए तो समुद्र के किनारे बैठे हैं। ये क्या प्यार कर रहे हैं? नहीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं, आपके शरीर से है। और आप में कुछ काबिलियत है तो आपको आई लव यू कहने वाले लाखों हैं।
आप में कोई योग्यता नहीं है, कोई आपको देखता भी नहीं है। इसी भारत में कितने लड़के हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी तक नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। आप में कुछ टैलेंट है, गुण है, पैसा है, तो आपके लिए ढेर आई लव यू है। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता जी, आपके पीछे के बैकग्राउंड, आपकी इमेज के लिए आई लव यू होता है। जी, आप में काबिलियत ना हो तो काहे का आई लव यू है, सब झूठा है। इसलिए इस बात को हर लड़का हर लड़की समझें कि उनके लिए क्या सही है। आई लव यू के चक्कर में ना पड़े, मन लगा के अपना काम करें, इसी से उनका भविष्य सुधरेगा। धन्यवाद। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न था, ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है देखो, बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, बात कराओ। जय श्री कृष्ण गुरुजी, राधे राधे। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्णा नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोले बेचारे को, कोई नहीं बोल रहा है। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये हैं आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है? फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ के मालिक हो? हाँ गुरुजी। पक्का? पक्का। तो क्या है 20-22 करोड़ का आपके पास? जी, 20-22 करोड़ का क्या है आपके पास? प्रॉपर्टी भी है, प्लॉट्स हैं। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है? हाँ। करोड़ों की? हाँ, भोपाल में ही है। तो फिर लड़कियों को बताया नहीं कि मेरे पास है? गुरुजी बताया नहीं जाता, हम बताते नहीं किसी को क्या है, वो तो ईश्वर की कृपा है। कितने साल हो? कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन में आया हूँ, और उन्होंने आप मतलब मेरी माता तो आपकी एक तरह से फ़ैन, जो बहुत बड़ी भक्त है कह लीजिए। पिताजी भी मेरे आपको देख करके बहुत बड़े भक्त बन गए। महाराज जी, पूछना यह चाहता हूँ कि दरअसल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करता हूँ और अभी जॉब भी कर रहा हूँ। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर के मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है, तो मैं बजरंग दल में कार्यरत भी रहता हूँ। बट महाराज जी, नाम जब करते करते मन तो काफ़ी शांत हो गया है, लेकिन धर्म को लेकर के अगर कोई भी मैं चीज़ देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे अभी बागेश्वर बाबा जी ने यात्रा निकाली थी, ऐसे हम युवा हो या फिर कोई भी हर एक आम इंसान भी हो, तो वो सनातन के लिए ऐसा क्या कार्य कर सकता है? देखो, सनातनी हम सब एक दूसरे की हेल्प करें, कनेक्टिविटी जुड़ के। देखो, एक हाथ में ये 5 उंगलियां जुड़ के रहती हैं कि नहीं? जुड़ के रहती हैं। ऐसे ही हम सनातनी लड़ना नहीं है किसी से, पर हम सब एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे से जुड़ के मिल के रहें। कल किसको कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, हम सब एक साथ खड़े होके अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा करें। लेकिन महाराज जी, अगर क्या कोई धर्म के विरुद्ध बोलता है तो हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए या फिर प्यार से समझाओ, यदि प्यार से समझता है तो, नहीं तो उस पर कानूनी कार्यवाही करो। और महाराज जी, रोज के लिए हम क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब कुछ कार्यरत रह सकते हैं? हम युवा क्या कर सकते हैं इसमें? आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा समस्या है धर्मांतरण की। जी। तो जितना धर्मांतरण हो रहा है, जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, पहला। जी। दूसरा, जिन हिंदुओं का धर्मांतरण हो चुका है जी, उन्हें पुनः अपने धर्म में वापस लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये आप लोग सनातनियों का काम है, सबको करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जो कोई भी लोग आपको जो ट्रोल करते हैं, उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि पहले वो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम आए और देखें। पहली बात तो गौरी गोपाल आश्रम तब आ पाएंगे जब श्री जी की कृपा होगी, और श्री जी की कृपा होगी तो वृंदावन आएंगे, और आएंगे तो फिर देखें कि यहाँ पे कितनी सेवाएं चल रही हैं। माताओं की सेवाएं हो रही हैं, पास में ही गौशाला है, गायों की सेवा हो रही है, और 24 घंटे भोजन उपलब्ध रहता है। उनसे यही बोलना चाहूँगा कि पहले आएँ और देखें यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब तक देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। हाँ, राधे राधे। सही है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूँ मैं?
आपके पति कह रहे हैं वृद्धाश्रम चली जाओ। हाँ, पति भी बोल रहे हैं और सास ससुर भी। सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि सास चाहती है कि मेरी बेटी और दामाद रहे, और पति इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि माँ बोल रही है और मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए। यहाँ तक की बात पहुँच गई थी कि जान से मारने की कोशिश की, तो मैंने भी हाथ उठाया क्योंकि जान बचानी थी। छोटा सा बच्चा था, वो भी मर जाता। तो आप सुंदर नहीं हैं, इसलिए आपके पति आपको रखना नहीं चाहते। हाँ, और सास इसलिए क्योंकि वो ना मुझे छोड़कर नहीं तो अपनी बेटी को लाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि आप सुंदर नहीं हो। हाँ, बोले भी थे, तो मैं बोली भी कि देख कर तो शादी किए हो ना। 2-3 बार भी आए थे देखने के लिए। तो जब देखने गए थे तब आप सुंदर थीं? अब पता नहीं अब वो क्या है, तो देख क्या लो, करूं? जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। आई लव यू भी बम हो गया। इसलिए चमड़ी से प्यार ना करो। चमड़ी देखोगे तो चमड़ी तो एक दिन एक टाइम बाद बुढ़ापा आएगा। हर लड़की जो आज सुंदर है कल वो बदसूरत होगी, और हर वो पुरुष जो आज सुंदर है कल बदसूरत होगा, क्योंकि बुढ़ापा बदसूरती से ही भरा हुआ। चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। इसलिए रिश्तों को महत्व दीजिए, चमड़ी को महत्व ना दीजिए। रिश्ते बड़े हैं, चमड़ी का क्या है साहब। पति आए हो तो समझाएंगे हम उनको। जी नहीं आए, वो तो पूजा पाठ बंद करने के लिए बोलते हैं। तो आपके पति को भूख है चमड़ी की, आप उसे समझाया ही जा सकता है। वो अपने माँ के कहने पर कहते हैं, ऐसे नहीं करते। उनकी माँ बोल रही है इसीलिए वैसे कर रहे हैं। तो माँ की सेवा करना सही है, पर पत्नी को रखना, पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करना, ये भी पति का परम धर्म है। जी। पति लाना कभी हम समझाएंगे। ये गलत बात है कि अपनी पत्नी को शादी के बाद जब सुंदर थी, जवानी थी, तो उसका उपभोग किया, और जब थोड़ा जवानी ढल गई तो बोल दी अब तुम सुंदर नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता है। सदा के लिए संबंध होते हैं, कोई एक दिन के लिए नहीं होते। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा, एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। सदा ये सुंदरता सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ मतलब वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना, फिर आना, ऐसे बोले। तो आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो आप भी तो कुछ बोलती होंगी? नहीं बोलती थी, लेकिन ना अब जब बच्चे बड़े हो गए, अब उनके सामने हाथ उठाते हैं तो अब बोलती हूँ। क्या बोलती हो आप? कि नहीं ऐसे हम हाथ मत उठाया करो। तो अब आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? अभी छोटा सा है, एक तो 6 साल की है बेटी, उसको रख लिए हैं, और मुझे तो मायके भेज दिए हैं, और बच्चा जो है वो छोटा है, अभी 1 साल का हुआ है। तो आप जाओ, पति के साथ रहो, अगली बार पति को लेके आना, हम बात करेंगे। जी। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे जी। मेरा नाम आंचल है और मैं मुंबई से आई हूँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए। प्रश्न नहीं है, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहती थी। खुश बस। रही, खुश रही। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में ना नॉनवेज खाते हैं। कौन? मेरे घर पे तो आप समझाओ उनको। लेकिन मैं नहीं खाती हूँ गुरुजी। आप अच्छी हो, आप नहीं खाती हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि उससे मेरे ऊपर कोई पाप तो नहीं पड़ेगा? नहीं, आपका क्यों पाप पड़ा? वो पाप कर रहे हैं, उनके पे लगेगा पाप। मेरी बेटी है 7 साल की, मैं उसको भी नहीं खाने देती हूँ, अपने जैसे संस्कार देती हूँ। सही है, सही है। यहाँ भी ले आना माइक, बात किसको करनी है? और यहाँ ले आना माइक आगे। ये भैया, हाँ बोलो। राधे राधे प्रभु जी। जी। बोले कि जीवन का सुखी आधार है हम दो हमारे दो। हाँ। प्रभु कृपा से हमें एक संतान लड़का है, एक लड़की है, लेकिन मेरा एक छोटा लड़का जो है वो भक्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर है। मात्र 4 साल की उम्र है, 3 साल से वो ज़्यादा अग्रसर है। इनकी माँ हमेशा डरती है कि ये अगर बैरागी बन जाएगा कल चल के, तो फिर मेरे बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? अरे बैरागी बन जाएगा तो साधु बन के भी सेवा करेगा ना माँ की, क्या दिक्कत है? साधु अगर माँ बाप की वो सेवा नहीं करे, वो बाहर ही चला जाए तो
शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए, गलत चला जाए, उसके लिए डर नहीं है किसी को, संत ना हो जाए। वो तो ठीक है प्रभु जी, क्या? लेकिन फिर वही बुढ़ापा का सहारा। एक ही बुढ़ाप- बेटा है सर, हमको एक ही है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो ना कि बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत ही ना हो। प्रभु आप रहना ना, भगवान है ना। ओम कृष्णा ईश्वराय का एक मंत्र अच्छा याद किया बताओ, सर। चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, स्वयं है सर। चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? बिल्ली के बुढ़ापे का सहारा कौन है? शेर के बुढ़ापे का सहारा कौन है? हाथी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? चींटी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं और सबके बुढ़ापे का सहारा भगवान है। और चिंता केवल आदमियों को है, चिंता में केवल इंसान परेशान है कि बुढ़ापे का, अरे बुढ़ापे का सहारा हमारे भगवान श्रीमन नारायण, वो हमारे आज भी सहारा। अरे परमात्मा ने प्रत्यक्ष नसाइए गोविंदाय नमो नमः खुश रहिए। राधे राधे। चलो यहाँ ले आना माइक बेटा, खुश रहो, यहाँ बात कराओ। पापा जी प्रणाम, मैं बेल्जियम से आई हूँ, यूरोप से। यूरोप मैं वहीं रहती हूँ। मैं इसी मंथ में आई हूँ। मैं आपको फॉलो करती हूँ, वहाँ से सारी कथा भी सुनती हूँ और मैं अपने सास ससुर को भी लेके आई हूँ साथ में। ये मेरी सास हैं और मेरे ससुर जी वहाँ पे बैठे हुए हैं जी। कोई सवाल? तो, हाँ मेरा एक सवाल है, वहाँ पे भी आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो वो आपका क्या प्रोसेस है अगर हम आपको बेल्जियम बुलाना चाहे तो? ठीक है, आ जाएंगे। तो उसका क्या प्रोसेस? आप ऊपर चल के भी कार्यालय में बात कर लीजिएगा। अच्छा, मिल लेंगे, आ जाएंगे। तो वहाँ पे सब लोग सुनते हैं कथा? हाँ सारे लोग सुनते हैं। क्या करते हैं वहाँ भारतीय लोग? जी गुरुजी, अधिकतम क्या करते हैं वहाँ पे? सारे लोग मैक्सिमम जितने भी हैं वो आईटी सेक्टर में हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सारे आईटी में। मेरे हस्बैंड भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर में जहाँ जहाँ लोग हैं, पूरी दुनिया में 80% भारतीय लोग ही हैं पूरी दुनिया में। ये बात तो सच है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आईटी सेक्टर वाले लोग हैं। और एक छोटा मोटा इंडियन सोसाइटी भी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो आप लोग अभी ऊपर मिलिएगा, हम फिर बता देंगे कैसे कैसे प्रोसेस से आने का, आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ठीक है गुरुजी। राहुल बात कर ले, राहुल जी से आप बात कर ले। गुरुजी एक सवाल मेरी सासू माँ का है, तो जी, आप जी, एक बार जी। बात प्रणाम गुरुजी। इनसे बात हम लोग आपका 7 साल से ही आप लोग को बहुत लोग करते हैं जी। इनकी हम लोग सास ससुर हैं। हमारे हस्बैंड बहुत मन लगा के और बहुत उनका अरमान था कि हम एक बार आपके यहाँ आए, लेकिन बहू बेटा ने हम लोगों को बोला, हम लोगों ने आपके पास आए। और कृपया आप विदेश जाने का कीजिए, जरूर, हम लोग जरूर, भी चले जाएंगे जरूर। और आपका वहाँ बहुत सारा स्वागत होगा। जरूर मेरा आएंगे। बेटा और बहू दोनों जॉब करती है। जरूर जरूर। राधे राधे। राधे राधे। ये राहुल जी से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं आगरा का रहने वाला हूँ और अभी मुंबई से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आपको टीवी पे तो हम हमेशा देखते थे, आज पहली बार साक्षात आपको देख लिया है। मेरी पत्नी भी आई है, आपको बहुत देखती है टीवी पे। कुछ कोई सवाल है? सवाल है, छोटा सा सवाल है। बोलो। गुरुजी आदमी को, गुरुजी इंसान को गीता के हिसाब से अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हाँ। अच्छे कर्म करो तो भी लेना पड़ेगा, बुरे करो तो भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्या उपाय है कि जन्म नहीं लेना पड़े, इसी जन्म में अपना उद्धार हो जाए? मोक्ष, इसलिए आत्मसमर्पण, जो भगवान में समर्पण कर देता है उसका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। क्या विधि है गुरुजी उसकी? कथाएं सुनिए, उसमें सब बताते हैं। ओके, धन्यवाद गुरुजी। जी जी। आशीर्वाद दे दो गुरुजी। जी आशीर्वाद। ठीक है महाराज, आपका मित्र हूँ मैं पदयात्रा से तुमसरा से पदयात्रा ज्वाइनिंग किया हूँ और 5 दिन की यात्रा पूरा करके मैं यहाँ आपसे प्रश्न करने के लिए आया हूँ और ढेर सारी बातें करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते क्योंकि हैं? जब मैं रोता भी हूँ तो लोग जल जाते हैं। और मैं आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए।
अब आपको देख ही रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और मैं राह दिखाने के लिए आया हूँ, और वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहनें, माता पिता, मैं कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुँचाया हूँ। सामर्थ पहुँच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। और फिर तो आप सुदामा छोड़ ही रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैं छोटा बनकर आया हूँ। सबके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है। क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। बहुत सुंदर, अच्छी सामर्थ्य आपकी। अब धर्मेंद्र जी आए हैं और ये पाना क्या करेंगे? अपना दिमाग खोलेंगे इसको। देखो भाई, ये पाना है और बड़ा मोटा है, इसे ये टेढ़ा कर देंगे अपने हाथ से। इनके पास भी सामर्थ्य है, आपने दी होगी इनको। ये टेढ़ा कर देते हैं। करो, धर्मेंद्र जी के लिए तालियां बजाइए। माइक लूंगा, शुरू कराओ। हेलो, ये शुरू करो। जय श्री राम, हर महादेव, जय सुंदर राजभर। और मैं धर्मेंद्र राजभर, यूपी बहराइच से, इंडिया इज कोकोनट मैन। अभी इंडिया इज गॉट टैलेंट शोइंग टू वर्क गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना कर आया हूँ। अच्छा। जापान का रिकॉर्ड था 78 का 30 सेकंड में, 28 सेकंड में 110 प्लस करके आए गुरु जी। बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। सुंदर। और साथ में हमारे मथुरा नरेश जी पिताजी हैं और छोटे भाई रोहित जी हैं, और काफ़ी मुझे सपोर्ट और प्यार देते हैं यहाँ से। और मैं चाहूँगा आप छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ आपको प्रेजेंट करके। इनका जो टैलेंट है वो दिखाने आए हैं, दिखाइए। रियल में मैं असली सनातनी में दिखाता हूँ आपको पावर होता क्या है इंडियन में। आपको रियल प्रेजेंट करके दिखाऊंगा मैं। सनातन का पावर क्या है ये दिखाएंगे। दिखाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गौरी गोपाल भगवान की जय। केदारनाथ धाम की, वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की, हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, गिरिराज धरण की, ब्रज 84 कोस की। ये देखो, ये बड़ा मतलब मजबूत लोहे से बना ये पाना है। मैंने देखा इसे, बड़ा मजबूत है भाई। अच्छा, ए बैठ जा बेटा। हाँ, ये लोहा मजबूत है। एक देखो, बहुत मजबूत है ये लोहा जो टेढ़ा कर रहे हैं, ये बहुत मजबूत है। वाह, देखो, अरे टेढ़ा हो गया। बहुत मजबूत है ये, टेढ़ा कर दिया आपने। इसको मैं सीधा भी कर सकता हूँ, और पाकिस्तान का जैसे जो हमारे वहाँ के दुश्मन है ना, मैं जब पाना का ये हल करूँगा गुरुजी, मैं जब ये पाना का ये हल कर सकता हूँ, सोचिए पाकिस्तान का अगर जो मिलते हैं उनका मैं क्या हल करूँगा, ऐसे ही टेढ़ा कर दूंगा। जो सनातन के प्रति जो विरोध करते हैं,
उनको भी ऐसे ही बैंड कर सकता हूँ मैं। बाकी हम चाहते हैं एक भारतीय हैं और हम चाहते हैं कि आपस में ना लड़े, पूरे भारत के लिए मैं चाहता हूँ। और मैं काफ़ी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ और अभी मैं प्रेजेंट करके भी आया हूँ। नहीं सही है। और मैं यही कहना चाहूँगा ऐसी कि सनातन आपस की में सेवा। ताकत नहीं दिखाना चाहिए। और हम चाहेंगे भारत के छोड़कर सभी देशवासियों की बात कर रहा हूँ, कंट्री जैसे पाकिस्तान, जर्मनी, जो अलग कंट्री हैं, उनको मेरे मैं से चैलेंज नहीं हो करता रहा हूँ। सीधा भाई। मतलब भारत में आपस में हम लोग नहीं लड़ना चाहते। सही है यार, देखो ये सीधा भी कर देंगे उसको। लो हो गया, हो गया। 3 बार में सीधा और टेढ़ा, ये जस का तस हो गया, जबकि मजबूत है। मेरे से नहीं हो रहा है, क्यों? ये मेरे बस का नहीं है। सीधे को टेढ़ा कर दिया छोरे ने। ईंट देखो, इतनी मजबूत ईंट है, ये सीमेंट की बनती है, ये तोड़ोगे? और ये एक नहीं टूटी। हाँ नीचे कर लो, ये मंच न टूट जाए इसलिए नीचे कर लो। जंप मार रहा है, जंप नीचे से उछल रहा है। नीचे से सपोर्ट नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की, गौरी गोपाल भगवान की, वृंदावन धाम की, हनुमान जी महाराज की, गिरिराज धरण की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। वो भी ब्रांडेड है लगता है, हैं? सही है, टूट जाएगी पर चिंता ना करो, पक्का सनातनी है भाई धर्मेंद्र जी। टूटेगी टूटेगी। छिटक गई, छिटक गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई। साइड से टूटी है, साइड से। एक कोना तो टूट ही गया उसका। ये बोल वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की। तोड़ ही दी। मजबूत है छोरा, धर्मेंद्र जी बहुत मजबूत हैं। ढाई किलो का हाथ इसी को बोलते हैं, काहे? 2.5 किलो लोहे का आकार पिघला के उसका आकार बदल देता है, ऐसी कुछ है। थोड़ा नीचे बैलेंस नहीं मिल रहा है ना, तो मैं 20 से 30 किलो का पत्थर तोड़ा हूँ। और ग्रेट खली गुरु जी के सामने, उनको गुरु मानता हूँ जी, उनके सामने भी हमने 20 किलो का पत्थर तोड़ा है जी। सही है। हम भी ये पाने से इस अखरोट को तोड़ के दिखाएंगे, टूटती है कि नहीं हम भी देखें। हमसे तो इसी से नहीं टूट रही है। अच्छा है। आप क्या तोड़ रहे हो भाई? जांघ से तोड़ेंगे ये अखरोट। चलो बच्चों, अखरोट टूटेगी भी तुम लोग खा लेना। ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अभी जापान के खिलाफ। जापान का था, अब नया भाई ने बनाया 28 सेकंड में 110 अखरोट तोड़े ऐसे। सही है। 78 का रिकॉर्ड था जापान का, 2022 का रिकॉर्ड है। और मुझे मौका मिला वहाँ पे इंडिया गॉट टैलेंट पे 28 सेकंड में 110 प्लस करके आए। अब ऐसा खड़ा किए हैं कि कम से कम 5 साल में लगेंगे तोड़ने में। यही नहीं, अब अमेरिका गॉट टैलेंट, इटली भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सही है। हम कुछ नहीं कर सकते बिना संतों के। संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है भैया।
इस बात को ध्यान रखो, जगो तो संत सो तो संत, इनकी वाणी अमृत समान। अब क्या तोड़ोगे? अब ये नारियल तोड़ेंगे भैया जी। अब नारियल तोड़ूंगा, आपको कुछ अलग अलग स्टैंड से दिखाता हूँ मैं आप करके, और कोशिश करूंगा आपका दिल जीतने के लिए। हाँ, पर आपको देखो चोट नहीं लगनी चाहिए, आपको तनिक कष्ट नहीं होना चाहिए। अब नारियल टूटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। अरे वाह, बड़ा मजबूत घुटना है भाई। अरे सिर से भी तोड़ दिया भाई ने। दांत भी मजबूत हैं, वाह। सुंदर, बहुत सुंदर भाई। नारियल तोड़ने में भी ताकत चाहिए हैं। चाकू से कटता नहीं है ये कई बार नारियल, और ये हाथ से काट दिया भाई ने, वाह। वाह, बारिश सी हो गई क्यों? नारियल की खैर नहीं है अब तो। जाएगा कहाँ बच्चू भाग के। मैं कहा जिस तरह मैं नारियल का ये हाल कर रहा हूँ, बुरा हाल कर रहा हूँ, तो ऐसे अगर मुझे मिल जाए पाकिस्तान वाले, इससे भी बुरा हाल करूँगा। हाँ, अभी मिल रहा हूँ, जरा सी देर में ऊपर मिलूंगा मैं आपको, सबको ऊपर मिलूंगा। बैठ के तोड़ेंगे। अरे ये टूट जाएगी, ले भैया। टूट गया भैया, टूट गया। बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। तालियां बजाओ धर्मेंद्र भैया के लिए। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। बड़े बलवान है भाई। देखो, भारत विविधताओं से भरा है, सब तरह के अच्छे लोग इस भारत में पाए जाते हैं, सब तरह के। हाँ, ये देखो, ये आपको किसी को चेक करना है पाना तो चेक कर लो। लो, ओरिजिनल है। चलो अब धर्मेंद्र भैया के लिए पुनः तालियां। कुछ कहना है? बोलो वाके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की, बोलो गौरी गोपाल की, बोलो गौरी गोपाल की। और भैया जय चला रे काए बुन की पहले जय, बोलो अनुरुद्ध भगवान की। सबका दास है अनिरुद्ध। चलो बात कराइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, मेरी बहनाएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त और वो मित्रगण केवल अपने सबसे ओरिजिनल धन औलाद पे ध्यान दें। औलाद को 18 वर्ष तक फोन न जाने दें।
हर घर में हनुमान चालीसा का सुबह सुबह पाठ कराएं। और ये कोई बड़ी चीज नहीं, इनमें से भी कोई 4 निकल सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। सही है। दूसरी बात, जो कल परसों यात्रा हुई उसमें मेरे गुरुजी ने अपने मित्रगण का कितना सहयोग किया आप लोग सब जानते हैं। दिल्ली से वृंदावन की धाम में अन्नपूर्णा चलाना कोई मामूली खेल नहीं है। लोग संतों पे उंगली उठाते हैं, संतों की बराबरी कभी किसी ने की न होगी। और जब मैं चल रहा था, मैं बड़ी दूर से आया हूं, तो मेरे एक समझ में आया कि मैंने कि गुरुजी ने बलादना हैगे मिले भाई, और तुम हमें ज़्यादा दूर के मत समझियो, हम तो जिनके चरण के दास हैं और बागेश्वर धाम वाले अति प्रिय आत्माएं हमारी, और ये हमारे शरीर हैं। मैंने एक चीज़ बनाई, गुरुजी बात सुनाओ जाऊँ, मैं अपनी बाइक पे चल लो। बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी आशा लाया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी आशा लाया हूँ। गौर गोपाल के मैं दर्शन करने आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी आशा लाया हूँ। सुंदर, खुश रहिए। इनको बात कराएं। बहुत सुंदर। धर्मेंद्र भैया का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। सिंपल है कि भागवतम के जो 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं, भागवतम के जो 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं, ये व्यास देव जी का कथन है या सुखदेव जी गोस्वामी इसको बोले हैं या रोमहर्षण जी बोले हैं या उनके पुत्र सूत गोस्वामी बोले हैं। देखिए, ये तो ब्रह्म सूत्र का है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसी का है जन्माद्यस्य यतः। ठीक है, तो ये वेद व्यास जी की मंगलाचरण है, वेद व्यास जी का मंगलाचरण है। और जो निगम कल्प तरुर गलितम है, ये सुखदेव भगवान का है। तो वेद व्यास जी और सुखदेव भगवान नहीं, उस नगम के मतलब सुखदेव गोस्वामी के विषय में तो बताया गया उसमें कि सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवतम बोले हैं, हाँ, वो इतना मधुर है। ठीक है, तो ये तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं नहीं बोल सकते ना, या तो व्यासदेव जी बोले हों या सूत गोस्वामी बोले हों। मैं ये जानना चाहता हूँ। वो मंगलाचरण है ना, पूरा पूरा 3 श्लोकों का, जन्माद्यस्य व्यास जी का है। व्यास जी का। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। चलिए, अब जिनको मिलना है ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, जिनको मिलना है ऊपर आइए।